इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की, प्रोनाउंसिएशन रूल्स की, रीडिंग रूल्स की यहाँ पर सीरीज़ चल रही थी। आज जो है उस सीरीज़ का ये पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो इस क्लास के लास्ट में आपको ये 6 पार्ट्स है वो भी मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने जितने भी वाउल लेटर है, जितने भी मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वाउल लेटर है इनका उच्चारण देखा अलग अलग। ठीक है, ए का उच्चारण किस तरीके से होता है, फिर ई का एक ही उच्चारण नहीं है, एक ही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ए के उच्चारण कहीं पर ए को अ पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, ए अ करके पढ़ रहे हैं। तो सारे जो रूल्स है वो देखे और जो तरीका है वो भी जाना विदाउट रूल, जहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद में हमने वाउल के जो पेयर है यानी कि स्वर जोड़ी, उनका उच्चारण किस तरीके से होता है वो सीखा। तो यहाँ तक जितने भी ये जो स्वर है उनका उच्चारण कंप्लीट हो गया है। आज आप सीखने वाले हैं, और इससे पहले अगर आपने ये 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस क्लास के लास्ट में आपको ये 6 पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। आप उनको भी देखकर जितने भी वाउल लेटर है उनका उच्चारण, उनके क्या नियम है, रूल है, उनको आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है पार्ट 7 में हम अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण सीखने वाले हैं। अंग्रेजी व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण है वो स्वरों की तुलना में, स्वर यानी कि वाउल लेटर्स हैं उनकी तुलना में बहुत ही ईजी है। मतलब दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा दिक्कत होती है जो वाउल लेटर्स है उनका उच्चारण करने में, क्योंकि उनके एक उच्चारण नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे ए का हमने देखा, जब हमने उस सीरीज़ में देखा कि ए को कहीं पर अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, कहीं पर आ, तो कहीं पर हम ई के रूप में, कहीं पर ए अ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे करके एक ही वाउल लेटर के बहुत सारे जो है प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन जैसे अगर हम लेते हैं कॉन्सोनेंट को, जैसे हमने लिया सिर्फ बी को, क्योंकि तो ए तो आ गया वाउल में, ठीक है। अब बी को लिया तो बी का जो उच्चारण है वो कई सारा नहीं है, बी को ब ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर भी कई सारे व्यंजन, कई सारे कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उच्चारण हैं। तो यहाँ पर जैसे उनकी इन जो स्वर है, ये जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इनकी भी जोड़ियाँ होती है। जैसे सी एच कंबाइंड होकर आ गए, ठीक है, टी एच कंबाइंड होकर आ गया, जी एच कंबाइंड होकर आ गया। तो इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो कंप्लीट व्यंजनों के उच्चारण के नियम भी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अकेला व्यंजन देखेंगे, फिर व्यंजनों की जो जोड़ियां हैं उनको भी देखेंगे आने वाली जितने भी आने वाले पार्ट्स हैं उनमें। तो शुरुआत यहाँ से आज हम करते हैं सी से, क्योंकि ए जो है वो स्वर में हमने सीख लिया था इससे, जो पिछली क्लासेस थी वहाँ पर। सी का उच्चारण देखें। सी के 2 प्रमुख उच्चारण होते हैं। सी को स और क पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका रूल होता है, इस रूल को आप जान लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हम सी को स पढ़ें, कब हम सी को क पढ़ें। नियम देखें, नियम क्या है कि सी के बाद ये ई, आई और वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर स होता है। इसको स कर ले, इस तरीके से स होगा। अगर सी के बाद में ई आए, सी के बाद में आई आए या सी के बाद में वाई आता है तो हम सी को स पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पेलिंग्स देख ले, याद रखने की आपको बस इतना ही है याद यहाँ पर कि ई, आई और वाई सी के बाद में आते हैं तो हम सी को स पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो सी के बाद में ई है, ठीक है, यहाँ पर सी के बाद में ई है, सी के बाद में आई है, सी के बाद में ई वाई, यहाँ पर भी सी के बाद में ई आई है, सी के बाद में आई, सी के बाद में ई, सी के बाद में ई। तो ई, आई और वाई ये 3 लेटर रहते हैं सी के बाद में, तो सी को हम स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाता है कि सी को स कब पढ़ा जाता है। अगर अलग से आप ऐसे रूल देखते हैं तो यहाँ पर तो कंप्लीट आपको सीरीज़ मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर सेल पढ़ा, सिटी, बैलेंस, सर्टन, एडवाइस, सेंटर, साइकिल, ग्लैंस, सिटीजन और सर्कल। तो यहाँ पर स उच्चारण हो रहा है सी का। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे नियम कि सी को क कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूल देखें, इसको भी क कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सी के बाद में ए ओ यू, सी के बाद में ए ओ यू ये लेटर्स होते हैं, प्लस
प्लस ऐड नहीं रहेगा, या तो ये हो या फिर व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो वहाँ पर हम सी को क पढ़ते हैं, ठीक है, क पढ़ते हैं, तो इसको क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सी को क पढ़ने वाली जो स्पेलिंग्स है, यहाँ पर देखेंगे तो सी के बाद में ए है, जैसे हमने यहाँ पर नियम में देखा क्या होगा, ए ओ यू। देख ले, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए ओ और यू ये लेटर होंगे, या फिर कोई कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा। जैसे सी के बाद में ए आ गया, ठीक है, यहाँ पर ए है, फिर यू आ गया, ठीक है, ये यू भी है। फिर यहाँ पर देखिए ए आ गया, एल आ गया, एल यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है। और यहाँ पर देखिए सी के बाद में ए आ गया, सी के बाद में ओ, सी के बाद में एल आ गया, एल यहाँ पर व्यंजन है। सी के बाद में आर आ गया, तो आर यहाँ पर व्यंजन है। सी के बाद में ओ, सी के बाद में टी, और टी भी यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। तो इस तरीके से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। यहाँ पर ये लेटर्स आ गए, सी के बाद में ए ओ यू या फिर कोई व्यंजन आ जाता है तो हम सी को क पढ़ते हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि सी को कब क पढ़ें और कब स पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए इसको सेट नहीं पढ़ते, कैट, कट, कट, केबल, क्लियर, कार्ट, कोट, क्लब, क्रिस्टल, कॉमिक, पैक्ट। तो यहाँ पर सी का उच्चारण क हो रहा है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। ए का उच्चारण हमने पहले ही सीख लिया है, जो प्रीवियस क्लासेस थी, जो पिछली क्लासेस थी, पार्ट वन में हमने ए का जो है प्रोनाउंसिएशन है, उसका रूल जो है, और प्रोनाउंस किस किस तरीके से कब कब करते हैं, तो कंप्लीट आपने पार्ट वन में सीखा था। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा है सी का, ठीक है, और बी का उच्चारण ब ही होता है। तो यहाँ पर हमने बी का उच्चारण नहीं बताया है, क्योंकि बी का ब ही रहता है, जैसे एक ही उच्चारण रहता है बी, जैसे बी से बैट हो गया, बी से बबल हो गया, तो इस तरीके से बी का ब उच्चारण। सी में कन्फ्यूज़न है, इसलिए सी का जो नियम है सी को पढ़ने का, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि इसके अलावा कुछ शब्दों में सी का उच्चारण श भी रहता है। तो दो तो उच्चारण यहाँ पर देख लिया आपने, सी को क और कब स पढ़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा श भी पढ़ा जाता है। तो जो कुछ स्पेलिंग्स रहती है, बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, उनके लास्ट में ये वाले आ जाएंगे, ये वाली स्पेलिंग आ जाएगी, मतलब ये शब्द आ जाएंगे लेटर्स, जैसे CIAN आ गया, CIAL आ गया, या CIOUS आ गया, या CIENT आ गया। तो वहाँ पर हम सी को श पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक और देखा, तो बी का हमने उच्चारण नहीं देखा, क्योंकि बी को ब ही पढ़ते हैं, लेकिन सी के यहाँ पर देखे तो स पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, या फिर श पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने रूल बताया है इस सीरीज में। तो देखिए उच्चारण श होगा। यहाँ पर स्पेलिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड मार्क कर रखी है, तो CIENT आ रहा है, CIAL आ रहा है, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CIENT, इसको हम एनशिएंट भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और यानी स भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ रहे हैं एंशियंट, एंशियंट, श उच्चारण हो रहा है किसका, सी का। फिर यहाँ पर देखिए प्रोफिशिएंट हो रहा है, यहाँ पर सफिशिएंट हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है, स्पेशल हो रहा है, यानी CIAL रहेगा ना, तो इसको आप शल करके प्रोनाउंस कर दे। ये अलग से मैं आपको बता रही हूँ बिना रूल के, ये जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका है उसमें आ रहा है कि शल करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रेशियल नहीं, रेशल पढ़ेंगे, रेशल, CIAL आ गया तो शल करके प्रोनाउंस करना है। यहाँ पर देखिए डेफिशिएंसी आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है, और यहाँ पर है ऑप्टिशियन आ रहा है, ऑप्टिशियन, और ये ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन। तो शल या शन, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। CIAL होगा तो शल, CIAN होगा तो शन करके प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर रूल देखा कि अगर CIENT ये वाला कॉम्बिनेशन रहता है, CIAL ये वाला कॉम्बिनेशन रहता है, इस रूल में यहाँ पर दे रखे हैं, ऊपर देखेंगे तो ये वाले कॉम्बिनेशन CIAN, ये जो यहाँ पर दे रखा है, इनको आप एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम सी को श प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ना, ये स्पेलिंग यहाँ पर इसमें ये वाले कॉम्बिनेशन में से कुछ नहीं है। यहाँ पर सी के बाद में ई आ रहा है, फिर भी ये अलग से आपको याद रखनी है कि इसको हम ओशन पढ़ते हैं, ओशन, ओशन। तो यहाँ पर उच्चारण दिया गया है, यहाँ पर
ये वाले कॉम्बिनेशन में नहीं है, जैसे रूल में बताया गया है कि CIAN हो जाए या CIAL या CIOUS हो जाए या CIENT हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको ओशन पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम जो सी है इसको श प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे कई स्पेलिंग्स भी आपको मिल जाएगी जहाँ पर वो स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है। तो जब भी प्रैक्टिस सीरीज आएगी उनमें वो स्पेलिंग्स आपको सीखने को अलग से और मिल जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है स्पेलिंग्स पे रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होते, उनको आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया कि सी के उच्चारण के नियम, सी जो एक व्यंजन है कॉन्सोनेंट, इसके उच्चारण के नियम क्या क्या होते हैं, और जो कन्फ्यूज़न है स और क पढ़ना सी को वो भी आपका दूर हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर हम स और क ही प्रोनाउंस करते हैं स्पेलिंग्स में। और इससे पहले वाउल लेटर्स थे उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, और बी का एक ही उच्चारण इसलिए मैंने यहाँ पर बताया नहीं। अब देखें यहाँ पर सी और एच साथ में आ जाता है, सी और एच का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर सी और एच के 3 उच्चारण हैं, तो कन्फ्यूज़न है जहाँ जहाँ पर एक से अधिक उच्चारण है उनके हम यहाँ पर नियम देख रहे हैं। जैसे सी एच को च पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, और सी एच को श भी पढ़ते हैं। इस तरीके से ये 3 इसके उच्चारण हैं। इनमें से जो च है ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इसको प्रोनाउंसिएशन च है, सी एच का च, लेकिन फिर भी सी एच को क भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या नियम है वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखिए सी एच को च, तो यहाँ पर उच्चारण मैंने बताया कि च, क और श होता है। तो कई बार रूल के अलावा हमको स्पेलिंग्स देखनी पड़ती है, वहाँ पर कोई नियम नहीं होता, तो वहाँ पर कोई ट्रिक रहेगी तो वो मैं बताऊंगी। जैसे शब्द के लास्ट में, तो ये हमारा आप रूल समझे या अपनी ट्रिक समझे। यहाँ पर अगर शब्द यानी कि जो स्पेलिंग रहेगी उसके लास्ट में TCH आ जाएगा, और इससे पहले यानी यहाँ पर टी से पहले यहाँ पर शॉर्ट वाउल साउंड होगा बिफोर, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट वाउल साउंड रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है इस CH को च प्रोनाउंस करेंगे। चलिए के बाद यहाँ पर जो है ये बाद हो गया। अब चलिए यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये है TCH का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और यहाँ पर हम CH को च पढ़ रहे हैं। एक तरीके से जो T है ना ये यहाँ पर साइलेंट भी है, इसका उच्चारण भी नहीं हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर ये जो नियम है या ट्रिक है इसमें ये है कि ये जो A हो गया, जैसे यहाँ पर भी A हो गया, इसमें भी A आ रहा है इन स्पेलिंग में, यहाँ पर E आ रहा है, मतलब जो भी वाउल लेटर आएगा उसका उच्चारण शॉर्ट रहेगा, यानी कि शॉर्ट वाउल साउंड रहेगा, तो वहाँ पर CH को हम च प्रोनाउंस करेंगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि TCH का कॉम्बिनेशन स्पेलिंग के लास्ट में और CH को च पढ़ेंगे, क्योंकि ये वहीं पर ही बनकर आएगी जहाँ पर CH को च पढ़ा जाएगा, तो शॉर्ट वाउल लेटर के साथ ही बनकर आएगी। ये यहाँ पर एक तरीका हो गया, इसको च कहाँ पर पढ़ा जाए, लास्ट में, इस तरीके से TCH का कॉम्बिनेशन। स्पेलिंग्स देखिए कैच, बैच, फैच, क्लच, जैसे यू का उच्चारण है, ई का उच्चारण, ये शॉर्ट है इनका उच्चारण। मैच, स्नैच, हम खींच के नहीं प्रोनाउंस करें कि मैच बोल रहे, नहीं, ए का साउंड लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट। यहाँ पर है स्नैच और ये किचन और स्विच। इस तरीके से अगर इन स्पेलिंग्स में आप देखें तो टी यहाँ पर साइलेंट भी है। तो यहाँ पर देखा कि च उच्चारण हुआ कैसे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शन दे रखा है कि मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आई है, जैसे आई है यहाँ पर यू हो गया, ये जो वाउल लेटर है यहाँ पर शॉर्ट इनका उच्चारण है, शॉर्ट साउंड है, फिर भी यहाँ पर CH को च पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्शन में ये स्पेलिंग आई है अपवाद में। ये स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती, तो इनकी आप ऐसे प्रैक्टिस कर ले, जैसे कि विच, मच, सच, रिच और सैंडविच, यहाँ पर डी साइलेंट है। इस तरीके से इन स्पेलिंग्स में CH आता है, तो इसको भी हम च प्रोनाउंस करते हैं। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज़्यादातर ये स्पेलिंग्स यूज़ में आती है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताई है आपको ताकि इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें आगे कि यदि किसी शब्द में NR कॉन्सोनेंट हो, यानी कि N हो या R हो, ये दो व्यंजन रहते हैं, तो वहाँ या कोई वाउल टीम रहती है, वाउल टीम में जैसे डबल E रहता है या EA रहता है, तब जो है च
साउंड यानी सी एच को हम च प्रोनाउंस करते हैं, जो सी एच होता है च प्रोनाउंस करते हैं। कब करते हैं? जब या तो एन या आर कॉन्सोनेंट रहता है या फिर वाउल टीम में, जैसे कि डबल ई या ई ए रहती है वाउल टीम, तो वहाँ पर स्पेलिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन स्पेलिंग्स में देखेंगे, देखिए एन और आर है, या तो एन और आर ये दो कॉन्सोनेंट, देखिए एन है, आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एन है, और ये डबल ई है, ये वाउल टीम है, यहाँ पर आर है, ये ई ए है, ये वाउल टीम है। तो यहाँ पर हम सी एच को क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च। जैसे बेंच, टॉर्च, चर्च, मार्च, ईच, यहाँ पर भी वाउल टीम है, पॉर्च, लंच और स्पीच और बीच, इस तरीके से। तो यहाँ पर च पढ़ा। तो यहाँ पर बता देती हूँ कि सीख क्या रहे हैं कि च हम कहाँ कहाँ पर पढ़ें। ठीक है, च हम कहाँ कहाँ पर पढ़ें, इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर कोई रूल अप्लाई होता है तो रूल क्या होगा, और कोई रूल और ट्रिक नहीं लगती, एक्सेप्शन है, तो वहाँ पर जो स्पेलिंग्स रहेगी वो क्या होगी, जैसे यहाँ पर हमने सीखी। नेक्स्ट चलिए अब देख लेते हैं शब्द के शुरू में। तो यहाँ पर 3 तरीके से आपने देखे च साउंड की जो ट्रिक है या नियम है, जाने कि कहाँ कहाँ पर हम जो है च साउंड सी एच के लिए पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए शुरू में जो रहेगा सी एच, वहाँ पर हम च साउंड प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे चेयर, चाइल्ड, चिप, चिप हो गया, यहाँ पर हो गया चीप, चैट, चेरी, चेस, चिन, चेक और ये चेज, इस तरीके से। तो यहाँ पर शुरू में सी एच रहता है तो च प्रोनाउंस करते हैं। तो 3 तरीके से हमने नियम देखे कि कहाँ पर हम सी एच को च पढ़ेंगे। अब आगे देखें, च देख लिया, अब सी एच को क हम कहाँ पढ़ते हैं कि जिन वर्ड्स के मेन जो है ज़्यादातर जो है च साउंड ही प्रोनाउंस होता है, बहुत सारी स्पेलिंग्स जो बनकर आती है वो च साउंड वाली आती है, यानी कि हम जहाँ पर सी एच को च पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो है क पढ़ेंगे तो वो मिनिमम रहेगी कि जिन वर्ड्स की ग्रीक से उत्पत्ति हुई है उन्हें क पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर आप अलग से क्या देखेंगे, थोड़ी सी ट्रिक बता रहे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द, जैसे केमिकल हो गया, ठीक है, यहाँ पर सी एच आ रहा है, इसको हम क पढ़ रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जो शब्द है। यहाँ पर थेरेपी हो गया, और ये टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सी एच आ रहा है, इन तीनों में ही हम सी एच को क प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द है और इनकी उत्पत्ति भी ग्रीक से हुई है। ठीक है, अब अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि ग्रीक से कौन कौन से वर्ड्स की उत्पत्ति हुई, यहीं पर मैंने सारे वर्ड्स जो है जो यूज़ में आते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं इस सीरीज़ में ही। अब यहाँ पर देखिए मेडिसिन से जुड़े हुए, जैसे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम सी एच को चोलेस्ट्रॉल नहीं पढ़ते, यहाँ पर मैकेनिकल है। अब यहाँ पर देखिए ये मैकेनिकल और कोलेस्ट्रॉल तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो उच्चारण है इसको ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये स्पेलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, फिर भी इसका उच्चारण है ब्रोंकाइटिस। काइटिस है, इसको ब्रो किटिस नहीं पढ़ेंगे, काई, सी एच आई को काई, क्योंकि सी एच को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, और ये हो गया स्टमक, स्टमक इसका ज़्यादा यूज़ होता है तो सी एच यहाँ पर क प्रोनाउंस हुआ है। तो इस तरीके से मेडिसिन से जुड़े हुए जो शब्द है, एकेडमिक और आर्ट्स से जुड़े हुए शब्द है, वहाँ पर भी हम सी एच को क प्रोनाउंस करते हैं। जैसे स्कॉलर हो गया, स्कूल हो गया, ये चैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, यहाँ पर भी क, यानी कि यहाँ पर सी एच को क पढ़ना है आपको। और ये एको हो गया, सी एच को यहाँ पर क प्रोनाउंस किया। तो ये जो है मैक्सिमम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वहीं पर मैंने वही शब्द यहाँ पर लिए। ऐसे अदर जो वर्ड्स है जिनका ज़्यादा यूज़ ही ना हो और ऐसे वर्ड्स है भी नहीं ज़्यादा, तो उनकी प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे स्कॉलर, स्कूल, कैरेक्टर, ऑर्केस्ट्रा और एको, ये स्पेलिंग्स इनका ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा आपको सामने दिखाई देगी। तो यहाँ पर सी एच को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो रिलीजन से संबंधित जो भी वर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पर देखें, इसको चिरिस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको चिरिस्टन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सी एच को हम क प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पढ़ेंगे, इसको क्रिस्ट नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्राइस्ट, और इसको क्रिश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो टी जो है ये च साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, तो इसको क्राइस्ट और इसको क्रिश्चन। तो यहाँ पर क पढ़ा हमने सी एच को। अब यहाँ तक आपने देख लिया कि क कब पढ़ते हैं सी एच को। आगे देखेंगे तो अब जो है सी एच को हम श का प्रोनाउंस करते हैं कि जिन वर्ड्स की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है,
तो उन वर्ड्स को हम श पढ़ते हैं, मतलब उन वर्ड्स को नहीं, वहाँ पर CH को हम श पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो आप देखने जाने से रहे कि कौन कौन से वर्ड्स है जिनकी उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये स्पेलिंग दे रखी है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शेफ, मशीन, और ये शैम्पेन है, ये शिफॉन है। इस तरीके से यहाँ पर CH को हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर ये शैम्पेन की स्पेलिंग है, यहाँ पर देखेंगे तो जी का जो है उच्चारण नहीं हो रहा है, साइलेंट आ रहा है, तो ये शैम्पेन की करेक्ट स्पेलिंग है। जैसा लिखा गया है वैसा प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर हम पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे हो जाएगा, या अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो इसको आप चैम्पेंज पढ़ देंगे, या और भी जो भी आपका उच्चारण आपको लगे। तो यहाँ पर इसको शैम्पेन पढ़ते हैं, इसको शेफ पढ़ेंगे, नहीं तो आप चेफ पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर कैफ पढ़ सकते हैं। और ये मशीन होती है, इसको मशीन कभी नहीं पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में CH को श आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि CH के जो उच्चारण है वो क्या क्या रहते हैं, क्या नियम है, क्या रूल है, क्या ट्रिक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक और है कि ये जो दे रखा है यहाँ पर CH जो है, यहाँ पर CH दे रखा है, यहाँ पर CH का उच्चारण नहीं होता, यहाँ पर CH जो है साइलेंट है। यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण ये हो रहा है, यॉट करके पढ़ रहे हैं, YA को यॉ करके, क्योंकि ए का उच्चारण अ करके हो रहा है, ठीक है, और टी का उच्चारण यहाँ पर ट हो रहा है। तो CH का यहाँ पर उच्चारण ही नहीं है, ये साइलेंट है, तो यहाँ पर यॉट में हम जो है CH को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि CK का उच्चारण, इसके क्या नियम है। CK का उच्चारण क होता है, ठीक है, क रहता है, और किसी वर्ड के लास्ट में शॉर्ट वाउल साउंड के बाद, ये अभी देखते हैं। अब इससे पहले हमने CH को भी देखा कि CH का भी क रहता है, ठीक है, CH का भी क रहता है। एक बार फिर से आप नियम देखें, उन स्पेलिंग्स को आप नोटबुक में उतारें जहाँ पर हमने CH को क प्रोनाउंस किया है। तो इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होगी और कोई कन्फ्यूज़न रहेगा वो दूर हो जाएगा। यानी कि आप एक तरफ CH वाली स्पेलिंग लिखें जहाँ पर हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक तरफ आप लिखें CK वाली स्पेलिंग्स जहाँ पर हम जो है CK को क प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब इसके उच्चारण के नियम भी देख लेंगे। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर यही रहता है कि CH को भी हम क पढ़ रहे हैं कहीं पर, और CK को भी क पढ़ रहे हैं। एक साथ आप नोटबुक में उतारेंगे स्पेलिंग्स को तो आपको और बेहतर जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पर है कि किसी वर्ड के लास्ट में, ये नियम क्या है कि किसी वर्ड के लास्ट में शॉर्ट वाउल साउंड के बाद, जैसे ये है ए है और यहाँ पर ए है, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, यानी ए का उच्चारण शॉर्ट है। तो बैक नहीं, बैक, अटैक, तो यहाँ पर ऐसे लास्ट में आपको CK को क प्रोनाउंस करना है, इस तरीके से शॉर्ट वाउल साउंड के बाद में। तो इन स्पेलिंग्स को एक बार आप नोटबुक में भी उतार कर लिख लें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। देख ले फिर से, बैक, अटैक, ब्लैक, चेक, चिक और फ्लॉक, इस तरीके से। यहाँ पर CK का उच्चारण क है और स्पेलिंग्स दे रखी है क्लॉक, सिक, पिक, लिक, ट्रिक, पिकल और टिकल, इस तरीके से। ये जैसे LE रह रहा है, LE को ल प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इससे पहले CK आ रहा है, तो ये अलग से है, ठीक है। ऐसे याद कर ले कि CK के बाद में देखें LE आ रहा है, तो पिकल और टिकल हमने पढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर CK को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसका यही तरीका है कि एक तरफ आप CH को जहाँ पर प्रोनाउंस हम कर रहे हैं क, और एक तरफ CK को जहाँ पर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क, इनकी स्पेलिंग्स को उतार ले, एक दो बार रीडिंग कर लें तो समझ में और अच्छी तरीके से आएगी। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर D का उच्चारण। जो D है इसका उच्चारण ड होता है, जैसे कि यहाँ पर है डॉग, डे, ड्यूटी और बैड, डैड, और यहाँ पर दे रखा है रिड, बिड। ये मेन इसका उच्चारण है, मुख्य उच्चारण है रिड, बिड और ड्यू। यहाँ पर डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ थोड़े शब्दों में, ठीक है, कुछ थोड़े शब्दों में हम डी का उच्चारण, डी को जो है ज भी पढ़ते हैं। जब डी और यू के साथ आता है, जब डी जो है यू के साथ आता है, मतलब इस तरीके से डी और यू जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर हम जो है डी को ज प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? ये ज। जब डी और यू ऐसे साथ में आता है तो इसको हम ज पढ़ देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको प्रोसीड्यूर नहीं पढ़ते, प्रोसीजर पढ़ते हैं। डी और यू साथ में है तो ज पढ़ा, ठीक है, ज पढ़ा, प्रोसीजर। यहाँ पर सोल्डियर नहीं पढ़ते, हम सोल्जर पढ़ते हैं, सोल्जर।
तो डी यू साथ में आ रहा है। ये जो सोल्जर वाली स्पेलिंग है इसमें डी आई रहता है, तो ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो स्पेलिंग्स लिख दी है जहाँ पर हम डी यू साथ में आ रहा है और डी को हम जहाँ पर ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी आई भी आ रहा है, जैसे ये सोल्जर वाली जो स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट हो गई, ठीक है, ये ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुअल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, तो इस तरीके से। और वैसे भी आप अलग से याद रखें तो ये एक ट्रिक है कि ये जो स्पेलिंग आएगी जुअल करके इसको पढ़ा जाएगा, जैसे ये जुअल जुअल है और इसको जुएट करके पढ़ा जा रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो स्पेलिंग्स है, बहुत मिनिमम से स्पेलिंग्स है जहाँ पर डी यू साथ में आ रहा है और डी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक तो उच्चारण आपने देख लिया कि डी को ड कब प्रोनाउंस करते हैं, कब क्या करते हैं, डी का जो मुख्य उच्चारण वो ड ही है, लेकिन यहाँ ये अलग से इसका उच्चारण है कि डी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें नोट दे रखा है कि डी यू या डी आई शब्द जो है वो ज़्यादातर बीच में आता है। ये जो है डी यू बीच में आ रहा है, इस तरीके से देखेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं आता है, शुरू में नहीं आता, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर कि कुछ शब्दों में डी यू को ज साउंड से नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे वर्ड्स भी रहते हैं डी यू रहता है और उसको ज नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने उनको मेंशन किया है। ये देखें यहाँ पर डी यू साथ में है लेकिन इसको शेड्यूल पढ़ रहे हैं, शेड्यूल ज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डक पढ़ रहे हैं, इसको डी यू जो है इसको डी को ड पढ़ रहे हैं, तो शुरू में डी यू है, ठीक है, ये शुरू में है, यहाँ पर डी यू को ड पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए एंड्योर नहीं पढ़ेंगे, एंड्योर पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर 3 स्पेलिंग मैंने मेंशन की है जहाँ पर डी यू साथ में है, फिर भी हम जो है डी को ज नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसी कई स्पेलिंग्स मिलेगी जो है रूल को फॉलो नहीं करती है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि उन स्पेलिंग्स को हम कहें कि यहाँ पर तो ये रूल अप्लाई हो ही नहीं रहा। आप ये स्पेलिंग उठा के ले आए कि यहाँ पर डी यू साथ में है तो इसको ज क्यों नहीं पढ़ रहे, तो ये स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं करेगी। आपको अलग से इनको देखना पड़ता है, अलग से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार अगर आपने देख ली कि इसको शेड्यूल पढ़ते हैं, इसको डक पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको एंड्योर पढ़ते हैं, तो 1 या 2 बार के बाद में आपको ये याद हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है, अगर आपने ध्यान से सुना होता है, ध्यान से समझा होता है या पढ़ा होता है तो यहाँ पर जो है आज व्यंजनों का उच्चारण आपने देखा है जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहने वाली है, कंप्लीट व्यंजन हो जाएंगे तब तक, और भी कुछ जो स्पेलिंग रूल्स बचेंगे तब तक। तो ये पार्ट 7 है जिसमें हमने शुरू की है अभी व्यंजनों वाली सीरीज़, और इससे पहले हमने स्वरों वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि वाउल लेटर वाली सीरीज़ को। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो अभी इस क्लास के एंड होते ही वो वाली क्लास भी आपको नज़र आएगी, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।